अंकल आपका? मनमोहन सिंह। क्या कहेंगे जिस तरीके से 27 का चुनाव नजदीक है और मेरठ की जनता क्या कहती है? मेरठ की जनता बीजेपी को पसंद करती है और बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी। ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 साल की। जहाँ डर था वहाँ अब सुरक्षा है, जहाँ पहले दूरी थी वहाँ अब रफ्तार है। क्योंकि 9 साल पहले साल 2017 में सीएम योगी ने संकल्प लिया था भयमुक्त और विकसित उत्तर प्रदेश का। आज वही संकल्प यूपी की 25 करोड़ जनता का गौरव बन चुका है। अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने यूपी को देश का सबसे सुरक्षित निवेश स्थल बनाया, जहां अब खुलेआम गुंडे माफिया नहीं घूमते, बड़े बड़े उद्योग आते हैं और बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं। आज यूपी में सबसे ज्यादा 7 एक्सप्रेसवे हैं, 6 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है, दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत रैपिड रेल चल रही है, गांव से शहर तक सड़कों का जाल बिछ रहा है और नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है जो यूपी के विकास को नई रफ्तार देगा। यूपी में बिना कोई सिफारिश और भेदभाव के पारदर्शी तरीके से अब तक 9 साल में 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 14,000 कारखाने पंजीकृत थे। 2017 के बाद 17,000 से ज्यादा कारखाने पंजीकृत हुए, जिसमें 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। 2017 की पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ की। किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली भी मिल रही। गन्ना किसानों को 9 वर्षों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का भी विकास हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, नैमिषारण्य तीर्थ, विंध्याचल धाम, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास हो रहा है, क्योंकि योगी सरकार का विजन है विरासत के साथ विकास। यही है नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है? अखिलेश यादव भी तो है। जो बीजेपी ने काम किया किसी पार्टी ने आज तक काम किया है ना करेगा वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं 9 सालों से बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश। नहीं, कुछ नहीं बर्बाद किया। बेटियां सड़कों पर हैं। कुछ नहीं, गलत कह रहा हूँ। हाँ। सब गलत कह रहा हूँ। कह रहे हैं ईवीएम जो है वो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से जो है चुनाव होना चाहिए। नहीं, बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम बिल्कुल सही है। हाँ। उसमें कोई जर्मनी में भी तो होता है। वहाँ से इंडिया से बाहर से कोई मतलब नहीं, हमें इंडिया से मतलब है। हाँ। इंडिया में जो हो रहा है ईवीएम से बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बचाएंगे? विपक्ष तो हमेशा आरोप ही लगाता है और कुछ नहीं। से पब्लिक की थोड़ी पता, आरोप लगाया और आरोप लगाता चलेगा। अब मेरठ में देखिए जो रैपिड रेल आई है किसकी बदौलत है? ये बीजेपी की बदौलत आई है। आज तक इतनी पार्टियां क्यों नहीं आई? ये बताइए क्यों नहीं आई? इसी की बदौलत आई है ना। कितना फायदा हो रहा है इस रैपिड रेल के आने? रैपिड रेल से बात है 100% फायदा। जो पब्लिक पहले 4 घंटे मेरठ से दिल्ली पहुंचती थी, वो 55 मिनट में दिल्ली पहुंच रही है। बताओ कितना फायदा? तो ये फायदा है। बहुत फायदा। अभी जेवा का एयरपोर्ट का एक फेज का उद्घाटन हुआ है, उसको लेकर के भी तंज कथा है अखिलेश यादव ने कि देखिए ये हमारी एक तरीके से योजना थी और इसको जो है बीजेपी लाई है। विपक्ष का आरोप है जी, विपक्ष तो लगाता ही रहेगा। विपक्ष का तो आरोप है, वो तो करेगा ही करेगा। गलत उसने कहना ही कहना। जो असलियत है उसे दिखाई नहीं देती, उसे गलत ही दिखाई देता, सही को भी गलत ही दिखाई देता उसे। तो आप क्या देख रहे हैं इस पार्टी के अंदर? क्या क्या अच्छाई है? क्या विकास किया है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। सारी चोरा चकारी खत्म हुई है, गुंडागर्दी। मेरठ में जो सोतीगंज था किसने बंद करा? बीजेपी ने बंद करा। सबसे गाड़ी यहाँ खड़ो 10 मिनट में चोरी होती थी, अब क्यों नहीं चोरी होती? किसने कराया? बीजेपी ने बंद कराया ना। बस ये फायदा हुआ है। बहुत फायदा, बहुत एक नहीं अनेक फायदे हुए हैं और आगे भी होंगे फायदे। क्या लगता है 27 में तो आप कह रहे हैं बीजेपी है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। क्या लगता है संविधान आज खतरे में है? नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं है। उनके कहने से खतरे में है, वैसे खतरे में नहीं है। उनके कहने से? हाँ जी। क्यों ऐसा लगता है? अखिलेश यादव ने भी तो सरकार में रहे होंगे। वो अखिलेश यादव रहे हैं, उन्होंने क्या किया उस टाइम? कितनी गुंडागर्दी भी उस राज में थी, अब कहाँ है बताइए? उनके राज में तो सारे गुंडे माफिया बहुत ज़्यादा थे ना। आप तो कोई नहीं है गुंडे माफिया। अब तो जितने सब योगी ने सब खत्म करवा दिए। जो भी उभरता है उसको खत्म करवा दिया जाता। कहते हैं बुलडोजर एक्शन कर देते हैं, ना किसी से बातचीत करते, सीधा घर ढहा देते हैं। बुलडोजर एक्शन गलती एक करता है, पूरे परिवार को सजा देते हैं। हाँ, वो जो गलत होता है गलत के साथ तो गलत ही होगा ना, सही के साथ सही होगा। ऐसा कुछ नहीं कि बिना वजह गलत को सही किया जाता या सही को गलत किया जाता। जो गलत है उसी को गलत, उस पर बुलडोजर चलता है। ऐसे नहीं चला, सब पे नहीं चलाया जाता। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हो गया भैया, दे आप दिए। नहीं बताएंगे? एक ही बात है हमारी। योगी बाबा। योगी बाबा सबसे बढ़िया है। क्यों ऐसा लगता है? लगता नहीं आपको कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही करते हैं वो।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार तो वो मठ चले जाएंगे, कौन संभालेगा फिर उत्तर प्रदेश? वो मर जाने के ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों ऐसा योग्य लगता है? अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, पूरे देश को चलाना तो बहुत बड़ी बात होती है। वो चला भी सकते हैं, काबिल हैं। कैसे चला सकते हैं? सारे उन्होंने देखो बदमाश खत्म कर दिए। लेडीज सुरक्षा में हमारी इस टाइम डर नहीं है। लेडीज को भी रात बेर रात आ जाती है, डर थोड़ा खत्म कर रखा उन्होंने। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश की जो प्रदेश की जो बेटियां हैं वो सड़कों पर हैं, उनके लिए बढ़ा नहीं रहे हैं कुछ। बहुत सुरक्षित हैं लड़कियां यहाँ की। अखिलेश यादव उनको 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। नहीं, किसी कोई नहीं देने का इतने पैसे। ये तो सब नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। उल्टा मेरे प्रधानमंत्री- लड़कियों को जॉब मिल रही है इनके राज में। 30-40 हजार रुपए की बेटियां कमा रही हैं, तो कौन दे देगा बताओ? अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं नौकरियां निकल नहीं रही, आप कह रहे हैं जॉब कर रही हैं। बहुत हम कैसे संभाले? हमारी बेटी कर रही है नौकरी। क्या नौकरी करती है अखिलेश? एक उसमें लगी हुई है कंपनी में, नोएडा जाती है प्राइवेट। जी। तो उनकी डिमांड यही है कि सरकारी भर्तियां नहीं निकल रही। नहीं, सरकारी भले ना निकले, प्राइवेट कंपनी इतने जॉब दे रही है इनके राज्य में। 30-40 हजार रुपए ले रही हैं। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब किया है, जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं उनमें पैसा बर्बाद किया है सरकार ने। नहीं नहीं, कोई बर्बाद नहीं किया। उल्टा देश की उन्नति हुई है हमारी। जब से इनकी सरकार बनी है बीजेपी की, ना गैस की दिक्कत है, तो अब थोड़ी दिक्कत वैसे आ गई है। इन्होंने सारी जो है ख़त्म ही कर दी दिक्कत लोगों की। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर होना चाहिए। ये तो जैसे मर्जी करवा लो, हारने वाली पार्टी कहती है ऐसे ही है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव हारने वाले हैं? हाँ।